आज की क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी गोना टॉक अबाउट दी आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। है तो नेटवर्किंग की, सीसीएनए की है, सीसीएनपी की है, बट जिसको ये आती है उसके लिए हर चीज बहुत इजी है। ठीक है, जब भी आप सबनेट्स बनाओगे, अपना डेटा सेंटर बनाओगे, उसके अंदर आप आईपी दोगे, कौन सा आईपी देना है और उस आईपी में कितने आपके यूजर्स हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं, कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी तो आपको लगेगा कि दैट इज नथिंग। ठीक है, बट ऐसा है, वहां पे थोड़ा सा ही रोल है इसका, ज्यादा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए तो बहुत अच्छी चीज है। सीसीएनए में आपको करवाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो आज का पूरा आपका रहेगा आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सीआईडीआर। सुना होगा बहुत बंदों ने सीआईडीआर, समझ में नहीं आती है लोगों को। बहुत लोग लगे रहते हैं सीआईडीआर में करने, कंफ्यूज रहते हैं, बट वही हम करेंगे, स्लोली स्लोली करते हैं सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग, आईपी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, सबको पता भी होगा। दो तरीके के आईपी होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक आईपी और एक होता है आपका प्राइवेट आईपी। वन इज योर पब्लिक, अनदर इज योर प्राइवेट। हाँ। जो पब्लिक आईपी होता है आपका, ध्यान रखिए, दिस पब्लिक आईपी इज अ पेड आईपी। पब्लिक आईपी इज पेड आईपी। आपको खरीदना पड़ता है, सब कुछ पे करना पड़ता है इसका, मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे, वट एवर यू विश टू डू। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक जो आईपी आपका इंटरनेट पे एक्सेस है, मतलब एक ओपन वेब पे, एक ओपन नेटवर्क पे आपका जो भी आईपी अवेलेबल है, दैट इज योर पब्लिक आईपी। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए, आप कीजिएगा पिंग google.com। ठीक है, तो आप देखोगे जो आपका आईपी आएगा, ठीक है, ये सारे आईपी आपका, और चाहिए तो दूसरे वर्जन में दे रहा है आपको। ठीक है, किसी को भी आप पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी देखोगे आपको एक आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस देगा। ये कुछ और ही वर्जन में आ रहा है, हालांकि आईपी पूरा आईपी आना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सो जब भी आप पिंग करोगे किसी भी नेटवर्क पे, पब्लिक में करोगे, पब्लिक मतलब इंटरनेट के ऊपर में। अब इसी ऐसी मेरे सिस्टम का अपना आईपी है, आप कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग से देख सकते हो। आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करोगे तो आपके सिस्टम का अपना आईपी दिख जाएगा। ठीक है, जो आईपी आपके यहां पर आएंगे वो आईपी सारे आपके प्राइवेट हैं। ठीक है, तो पब्लिक आईपी जो सा होता है वो पेड होता है, और प्राइवेट आईपी आप विद इन उसमें यूज कर सकते हो। आई डोंट नो आज कैसे आईपी किस तरीके से आ रहे हैं सबके। ठीक है आरटीपी वर्जन 6 से आ रहा है ये। वर्जन 6 नहीं आना चाहिए ना, हमारे तो वर्जन 4 पे चल रहा है अभी। अच्छा, वर्जन 6 के आगे आ रहा है ना, 4 तो आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया? चेंज कर जाएगा इन्होंने। हाँ, आईपी वर्जन 4 आ ही नहीं रहा, यू आर राइट। ठीक है, इसको तो याद करना ही बड़ा उल्टा काम है यार। ठीक है, सो पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी, दोज आईपी विच आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। ओ इंटरनेट का मतलब ओवर द वेब, पूरा वर्ल्ड वाइड कहीं से भी करोगे, और इसको जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वही वही आपको देते हैं आईपी एड्रेस, ताकि वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रहे। एक आईपी मल्टीपल जगह ना रहे, इसलिए आपके आईपी एड्रेसेस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी रहती है। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हो, विद इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर और विद इन योर आप अपने घर के अंदर में या कहीं पे भी यूज करते हो, दैट इज योर प्राइवेट आईपी। दिस इज नॉट पेड, ये फ्री है, आप यूज कर सकते हो, अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट। इसके बाद होता है आपका आईपी एड्रेस की क्लासेस, आईपी एड्रेसेस। अगर आप आईपी एड्रेस को खोल के देखोगे, आईपी एड्रेस के अंदर में 4 ऑक्टेट होते हैं आपके। ठीक है, ये देखिए, कोई भी आईपी एड्रेस खोलोगे 4 ऑक्टेट हैं आपके, ये देखिए।
एक ऑक्टेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हर आईपी के नीचे सबनेट मास्क दिया जाता है, और आज इसके बारे में देखना है हमने डिटेल में कि सबनेट मास्क का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, और इस सबनेट का यूज क्या होता है। हम सब लोग तो आईपी डाल देते हैं, ठीक है, मगर सबनेट मास्क क्या काम करता है ये बहुत कम बंदे जानते हैं। इसको सबनेट मास्क कैसे, क्लास तो आपने देख ली, मगर क्या सबनेट कैसे काम करता है अभी सब चीजें देखेंगे हम, ठीक है। तो 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 और ऑक्टेट 4, राइट। चलिए, तो 4 ऑक्टेट होंगे आपके आईपी के, और ठीक है। तो देखिए 4 ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट 1 ए, ऑक्टेट 2 बी, ऑक्टेट 3 सी और ऑक्टेट डी 4। जो पहला ऑक्टेट है आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑक्टेट से ही आपके क्लासेस पता चलते हैं कि ये आईपी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस होती हैं क्लास ए बी सी डी ई, 3 चलती हैं मेजर, अभी देखते हैं सबके बारे में। तो पहला है आपका क्लास ए। अगर पहला ऑक्टेट, आपकी जो पहले ऑक्टेट की रेंज है वो 1 से लेकर 126 के बीच में कभी भी आएगी तो दैट इज योर क्लास ए, ठीक है। मतलब यहां का जो वर्डिंग है, अगर मैंने लिखा 192 तो इसका नहीं है, 10 लिखूंगा तो ये क्लास ए का है, ठीक है, समझ गए। तो पहला ऑक्टेट की रेंज में, पहला ऑक्टेट में जो नंबर होगा वो अगर 1 to 126 के बीच में फॉल करेगा तो आपका वो होगा क्लास ए, ठीक है। और दूसरा क्लास बी। क्लास बी का अंदर होता है आपका 128 से लेकर 191 तक, इस बीच में कोई भी अगर फॉल करता है दैट इज योर क्लास बी। अब आप देखोगे मैं इसमें से एक आईपी छोड़ दिया, कौन सा आईपी, 127। क्या होता है गाइस, कौन बताएगा, 127 इज यूज्ड फॉर व्हाट? लूप बैक। वेरी गुड, और कौन बताएगा? एंड व्हाई डू वी यूज दिस लूप बैक एड्रेस? रेस रॉबिन क्या करे बताओ? टेस्टिंग के लिए सर, किसी टेस्टिंग के लिए रॉबिन? राउटर और इनके टेस्टिंग के लिए। राउटर की टेस्टिंग पे थोड़ी होता है चाचा। कौन बताएगा गाइस किस टेस्टिंग के लिए होता है ये? लूप बैक एड्रेस होता है आप, फॉल्ट फॉल्ट वाले के लिए होता है ना सर ये। देखिए जो आपका खुद का एनआईसी कार्ड है, उस एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए आप लूप बैक डालते हो, पिंग 127.0.0.1, ये देखिए पिंग आ गया। खुद के अपने आईपी को, खुद के अपने एक्चुअली में जो आपका एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपका लैन कार्ड, ये उसकी टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। और जगह भी होता है, यू आर राइट, बट जो आप अगर ये चला रहे हो नंबर, पिंग 127 कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टेस्टिंग योर एनआईसी कार्ड, ठीक है। और इस आईपी को हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, यूज फॉर निक टेस्टिंग और अदर टेस्टिंग। लूप बैक मतलब अपने आप को पिंग करके देखिएगा, लूप बैक का मतलब ये होता है अपने आप को लूप करना, ठीक है। तो 127 इज फॉर लूप बैक और टेस्टिंग के काम आता है। तीसरा इज योर क्लास सी। क्लास सी के अंदर में आपका फॉल करेगा 192 से लेकर 223 तक। तो ये 3 क्लासेस हैं आपकी मेजर क्लासेस। इसके बाद 2 क्लासेस और होती हैं, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, मगर बता देता हूं आपको, कभी लाइफ में कभी काम आए। तो एक होता है आपका क्लास डी। क्लास डी की जो रेंज होती है आपकी 224 से लेकर 239 तक। दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग। एंड एक और लास्ट है जो आपका, दैट इज क्लास ई। ये होता है आपका 240 से लेकर 255 तक होता है, एंड दिस इज
रिजर्व फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, तो ये जो ऊपर की याद करनी है आपको, सारा काम आपका इसी पे होगा, याद रखिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट अभी तक? यहां हमने अभी तक ये बताया आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक होता है जो इंटरनेट पे यूज होता है, विच इज पेड आईपी। प्राइवेट होता है दैट यू आर यूजिंग विद इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आईपी एड्रेसेस की क्लासेस होती हैं आपकी ए और बी, सी। आपके आईपी एड्रेस का जो पहला ऑक्टेट होता है उसको रेफर करोगे तो अगर पहला ऑक्टेट की जो वैल्यू है विच फॉल्स अंडर 1 to 126 दैट इज क्लास ए, 128 to 191 is class B, 1C to 192 to 223 is your class C। ठीक है, चलिए। इसमें अभी तो जो आप 192 जो सब कुछ देख रहे हो ये तो डेसिमल में है जी। आपका जो भी आईपी एड्रेस एक्चुअली में क्या होता है वो होता है आपका बाइनरी में। बाइनरी क्या होती है आपकी? बाइनरी होती है 0101 ओनली। बाइनरी 0101 होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा आईपी एड्रेस, मान लीजिए आपका एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, तीन ऑक्टेट, चार ऑक्टेट, कोई भी ले रहा हूं मैं, अभी किसी का नंबर नहीं ले रहा उसका। इस पूरे आईपी एड्रेस के अंदर में जो आपने आईपी एड्रेस दिया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, कुछ पोर्शन इसका नेटवर्क आईडी होता है और कुछ पोर्शन इसका होस्ट आईडी होता है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन अभी कितना होता है ये देखेंगे। ये तो मैंने तीन ऑक्टेट वैसे ही दे दिया आपको, ये मत सोचना कि ये तीन ही होते हैं। ठीक है, कुछ होती है आपकी नेटवर्क आईडी और कुछ होती है आपकी होस्ट आईडी। तो याद रखिएगा आईपी एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, आईपी एड्रेसेस आर कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। कोई भी आईपी एड्रेस डाल लीजिए, उसमें कुछ पोर्शन आपका नेटवर्क का होगा, कुछ पोर्शन आपका होस्ट का होगा। क्या होता है अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो नेटवर्क की आईडीज होती हैं, जो नेटवर्क की आपके बिट्स होंगी या जो नेटवर्क का पोर्शन होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 नेटवर्क बिट्स। रिप्रेजेंटेड बाय 1। नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी तो मैंने बता दिया अभी आपको, बट सिंपल ध्यान रखिए जो नेटवर्क वाली आईडी होती है वो हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो होस्ट की आईडी होती है, होस्ट आईडी, होस्ट बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 0। ठीक है, तो नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है चीज के अंदर में। ठीक है, होस्ट को और इसको करते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कैसी चीजें हैं, बट ये चीज याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 और 0। कहीं पे भी नेटवर्क डालना होगा तो 1 रखेंगे, होस्ट डालना होगा तो 0 रखेंगे। अब थोड़ा सा आपको, क्योंकि अभी आपने देखा सारी चीजें आपकी, जैसे 192 लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, तो डेसिमल में है। how do we need how do we convert those decimal or decimal into binary or binary into decimal? ठीक है, each जो हमने देखा ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है आपका, ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो 8 बिट्स का मतलब अगर मैं लिखूं 8 बिट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर नाम डाल लेते हैं इसको, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
ठीक है, मान लीजिए इतने सारे आपके 1 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का गाइस। देखिए जितनी भी बिट है आपकी, इसके ऊपर यहां से 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 डाल लीजिए, 1 डाल लीजिए, 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए, 4, 5, 6 एंड 7। जितने भी आपके बिट्स हैं इसको आप 1 ये नंबर डाल लीजिए, 0 1 0 1 0 का हुआ, ठीक है। अब हमको पता चल गया इसकी 0 है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है। सिमिलर आप इसको क्या कीजिए, नीचे 2 टू द पावर में कर दीजिए 0, ये ऐसे आ जाएगी। 2 टू द पावर आ जाएगी 1, 2 टू द पावर आ जाएगी 2, 2 टू द पावर, ये 2 की पावर क्यों कर रहे हैं, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी को बेस बाइनरी का 2 होता है तभी पावर लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। ये भी आपको याद कराऊंगा, चिंता नहीं करो, 1 मिनट में जो लिख रहा हूं मैं इसका देसी तरीके से 2 मिनट में हो जाता है, पर आपको बता रहा हूं कि होता कैसे है ये कन्वर्जन। 2 टू द पावर 0 कितनी होती है, 1। 2 टू द पावर 1 कितनी होती है, 2। 2 टू द पावर 2 कितनी होती है, 4। आगे कितना आ जाएगा, 3 कितनी होती है, 8। फिर कितनी होती है आपकी 16, फिर कितनी होती है आपकी 32, फिर होती है आपकी 64, फिर होती है आपकी 128। ये तो आपको वैसे ही याद हो गया होगा, पॉइंट जब भी आप काम करते हो 1 2 4 8 16 32 ऐसे बढ़ते हैं इसके। आपने रैम देखा ना आपको, 2 GB 4 GB 8 GB रैम, 3 GB नहीं मिलेगी आपको कभी भी, 5 GB नहीं मिलेगी। आप देखिए रैम कैसे मिलती है, तो बाइनरी में नंबर ऐसे बढ़ते हैं, 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 ऐसे बढ़ते हैं आपको। अब इन सबका अगर आप सम कर लोगे, सबको सम कर लीजिए, तो टोटल कितना आएगा इसका, ये आएगा आपका 255। अब आपको पता चल गया यहां से शुरू करना है, बस सिंपल। कोई भी बाइनरी हो आपके पास में गाइस, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लीजिए। आपको किसी ने ये दिया बाइनरी के अंदर में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो जहां पर 1 है वही 0 को तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट 0, क्योंकि 0 है, इसकी कुछ ही पावर करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा आपका। ये 0 भी हटा लीजिए, ये भी हटा लीजिए, ये भी हटा लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 2। 1 2 4 8 16, इसकी वैल्यू कितनी है, 16। कितना हो गया, 16 प्लस 2 प्लस 1, 16 प्लस 2 18, 19 बन गया आपका। किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है, ये चीज याद रखना बस, 1 2 4 8 16। 0 वालों को छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने देखिए तो मैंने 1 लिया है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर, अगर मेरा 0 होता तो 0 के पावर 4 करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट 0, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में कोई और नंबर है 1 1 1 0 0 0 5 6 7 8, अगर ये नंबर है, कन्वर्ट करो इसको डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट होगा, भूल जाओ 0 0 छोड़ दो आपका, यहां चार्ट करो, 2 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये 128 ले लीजिए, ये 64 ले लीजिए, कितना आ गया, 192। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल को, किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। करके देखिए, क्विकली बताइए मुझे, कौन इसका आंसर क्या है, 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कन्वर्ट करो उसको फटाफट से, मुझे बताओ कितना हुआ। बड़ा इजी भी होता है, गूगल पे आपको सीधा गूगल पे मिल जाता है, ठीक है। मगर हम तो करके देखेंगे इसको, वरना आप सिंपल देखिए यहां से, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, ठीक है। ये रहा आपका, कोई भी नंबर डाल लो जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। मान लो जो आपने अभी कौन कौन सा निकाला, हमने निकाला था 1 1 1, बाकी 8 0। ये देखिए 98। 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्वर्ट करो कितना आ गया, 192, राइट। तो कैसे भी आप सिंपल कन्वर्जन करते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है।
आजकल तो लाइफ बहुत आसान हो गई है, बट वही चीज है, जितना अंडरस्टैंड करोगे हमें उतने पता चलेगा। ऑलराइट गाइस, व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस आउटपुट? 98. क्विकली। 98. दिनेश कितना आया? 98. 98। ऑलराइट, यशी कितना है? 98 सर। पक्का? हाँ 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 64 प्लस 32 प्लस 2 ठीक है, गुड। ठीक है, एक और नंबर लो। 1001001। 1 2 3 4 5 6 7 8। करो कन्वर्ट इसको। रॉबिन, विकास, रॉय, गाइस प्लीज फटाफट से बताओ। इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, सोना नहीं है। ये तो तुम्हें बड़ी इतनी अच्छी क्लास होती है। 146. हाँ जी, 146. 146। ओके, रॉबिन कितना हुआ? हाँ सर 146। एक, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये भी नहीं है आपका। और कितना रह गया? 128। 128 प्लस 6 प्लस 2। सिंपल। अब होपफुली सबको कन्वर्जन करना तुरंत आ जाएगा। बस ये याद रखना, ये बाइनरी में आपको बड़ी जगह काम आएगी। कभी देखो, आप निकालते हो ना 2, 4, 8, 16 कैसे निकालते हो, जो आप एड्रेसेस निकालते थे, आपको याद हो अगर, तो अगर दो दो बिट्स हैं आपके पास में, तो कितने एड्रेस बनते थे इसके? 2 to the power 2 कर देते थे हम, 4 आता था। 3 बिट हैं तो कितने बनते थे आपके? 2 to the power 3, 8 आ जाता था। वो सब यही है आपका गेम। ठीक है, तो और डेसिम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। किसी को कोई डाउट है इसमें गाइस? नो सर। गुड। अब इसी के बेस पे आगे मैं आपको क्लास ए क्लास बी सिखाऊंगा, और वो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। वहां समझ में आएगा सबनेट मास्क 255 लिखा क्यों होता है आपका। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास ए से। क्लास ए एज पर दी जो बनाया हुआ है इसका रूल है आपका क्लास ए का। क्लास ए आपको पता है 4 ऑक्टेट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। आपने देखा, हमने रेंज भी देख ली कहां से कहां तक होती है। क्लास ए के अंदर में फर्स्ट ऑक्टेट रहेगा आपका नेटवर्क आईडी का। क्लास ए फर्स्ट ऑक्टेट विल बी नेटवर्क आईडी एंड रेस्ट आर होस्ट आईडी। ठीक है, पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क है। मान लीजिए ये नेटवर्क है, ये आपका होस्ट है, ये होस्ट है, ये होस्ट है। कहीं से बना ही ऐसा है, ये नहीं देखना कि पहला नेटवर्क ही क्यों है। क्लास ए का पहला ऑक्टेट आपका क्या रहेगा? नेटवर्क का। बाकी रहेंगे आपके होस्ट के। अभी बताया नेटवर्क आईडी 8 बिट होती है। नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट होती है किससे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। होस्ट आईडी रिप्रेजेंट किससे करती है? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कन्वर्ट करो इसको बाइनरी को। अभी किया, इससे पहले हमने। 8 के 8 अगर 1 होंगे तो कितना आ जाएगा? 255.0.0.0। ये है जी आपका सबनेट मास्क। तो किसी भी आपके आईपी, अगर आपको किसी रेंज का लेना है, क्लास ए का, जो मैंने सबनेट मास्क आपको अभी दिखाया, ये सबनेट मास्क दिखाया था, देखो आपको मैंने यहां पे सबनेट मास्क अगर मैं कोई और डाल दूंगा, ये लेगा नहीं। 0 0। ठीक है, वो सबनेटिंग ले रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी तो इसको बताते हैं सबनेटिंग का भी क्या मतलब है। वो सबनेट मान रहा है इसको। 255 255 और 0। ठीक है, तो आपका क्लास ए का जो सबनेट मास्क बन जाएगा, वो बनेगा आपका 255.0.0। यही लगता है क्लास ए के अंदर में, आपको याद होगा। अब देखिए, क्लास ए के अंदर में सिर्फ 8 बिट नेटवर्क आईडी की हैं। ठीक है, बाकी सारे होस्ट हैं। तो इसका मतलब क्लास ए के अंदर में नेटवर्क थोड़े होते हैं, होस्ट ज्यादा होते हैं। तो जब भी आपको ज्यादा होस्ट चाहिए हो,
यूज क्लास ए। जब भी आपको ज्यादा नेटवर्क चाहिए हो, यूज क्लास सी। कैसे, अभी देखते हैं आपको। यहां तक सबको समझ में आया? क्लास ए की पहला ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होती है, रेस्ट सारी होस्ट आईडी होती हैं। तो अगर पहले ऑक्टेट को हम 1 कर देंगे और इसको बाइनरी से कन्वर्ट करके देखेंगे तो 255.0.0 बन जाएगा। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट क्लास बी, क्लास बी के अंदर में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और 2 ऑक्टेट आपके होस्ट के होते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट। फिर से वही देखेंगे, अगर नेटवर्क है तो इसका मतलब नेटवर्क तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। कन्वर्ट करोगे इसको, क्या आएगा? 255.255.0.0। ठीक है, समझ में आया कि क्लास, अब जो सबनेट मास्क है ये इसका सबनेट, क्लास ए का सबनेट मास्क है, ये क्लास बी का सबनेट मास्क है। हम सबनेट मास्क को आईपी के साथ में क्यों यूज करते हैं गाइस? अभी मैंने देखा है आपको 192.168.1.1 लिखा था, इसके नीचे लिखा था 255.255.255.0, राइट। सबनेट मास्क के अंदर में जितनी जगह पर आपका 2555 होगा, ये होते हैं आपके नेटवर्क और ये होते हैं आपके होस्ट। सिंपल सी बात, आपका जो सबनेट मास्क आपको बताता है कि जो आईपी दिया हुआ है इसके अंदर में नेटवर्क कौन सा है और होस्ट कौन सा है। अभी बताया थोड़ी पीछे मैंने कि आईपी एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। अगर मैं आपको खाली आईपी दे दूं, कोई भी 192.168.1.1 दे दूं और पूछूं बताइए भैया इसमें नेटवर्क कितने हैं या होस्ट कितने हैं, वो जब तक नहीं बता सकता जब तक मैं इसके नीचे क्या नहीं लगाऊंगा? सबनेट मास्क 255.255.255.0। 0 वाला होता है आपका होस्ट, तो इतना पोर्शन हो जाएगा आपका होस्ट, इतना पोर्शन हो जाएगा आपका नेटवर्क। तभी तो कर रहे हैं यहाँ पे, इतना होस्ट है आपका नेटवर्क और इतना पोर्शन आपका होस्ट। यहाँ पे इतना पोर्शन है आपका नेटवर्क, इतना पोर्शन आपका ये। तो क्लास ए और क्लास बी के अंदर में 255.0.0 लगेगा इसमें। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट क्लास सी, तो 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लास सी। क्लास सी के अंदर में 4 ऑक्टेट में से 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के होते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क एंड होस्ट। फिर अगर मैं कन्वर्ट करूंगा कितना आ जाएगा जी? ये 255, 255, 255.0। ठीक है, तो याद रखिएगा सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी इज 255.0.255.255.0। दिस इज सबनेट मास्क। तो किसी भी आईपी के अंदर में जब तक सबनेट मास्क नहीं लगा होगा नीचे, आप बता नहीं सकते हो कि क्या चीज ये आपकी है। ठीक है, तो अगर क्लास ए को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए क्लास ए है, आईपी एड्रेस लिखते हैं और आईपी एड्रेस के साथ नीचे सबनेट मास्क लिखते हैं, तो जनरली रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखिए उसमें सिर्फ एक ही ऑक्टेट था ना, तो 8। क्लास बी अगर आईपी एड्रेस लिखोगे /16 कर दोगे तो क्लास बी हो जाएगा। यहां से पता लगा क्लास बी है ये। ठीक है, क्लास सी आईपी एड्रेस /24। तो जब भी आपके आईपी एड्रेस के अंदर गाइस आपके नीचे /8/16/24 अगर ऐसे लगा हुआ है
तो गाइस ये स्टैंडर्ड क्लासफुल होते हैं, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड क्लासफुल, क्योंकि ये हमें बताते हैं दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी। इनको छोड़कर अगर कुछ भी लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस जो कि लिखा होगा आपका 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 कुछ भी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब आपकी CIDR है। कैसे निकालते हैं अभी बात करेंगे। आपकी CIDR फुल फॉर्म होती है आपकी क्लासलेस। ये तो क्लासफुल है आपका, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एक तो डिफाइंड है, क्लासफुल है आपके। बट अगर इनको छोड़ के सबनेट मास्क कुछ भी और है तो आपका ये CIDR है, इसे बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या होता है अभी सब करके देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी को? क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होता है, क्लास सी का क्या होता है? सिंपल सी बात, नेटवर्क आईडी जो सी होती है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पहला ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है तो सबको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। क्लास बी में 2 सबनेट्स को आपको 2 पोर्शन को 1 करना है, उसको कर बाकी को 0 कर दीजिए। क्लास सी में 3 को आपको 1 करना है, बाकी सब 0 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी डिफाइन होता है। अब उसमें पहला आपका जो ऑक्टेट है, क्लास ए में 8 बिट सिर्फ 1 होती है, दूसरे में 16 होती है, तीसरे में 24 होती है। तो गाइस आईपी एड्रेस /8 16 24 अगर आपको लिखे दिखे मिला हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए जब बताया आपको ये क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर में अब बिल्कुल सही दे रखा है इसका। ये देखिए यहां से हमें पता चल गया क्लास सी, जो आपको रेंज बताई है क्लास सी पता चल गया। और जब क्लास सी है तो भाई सिंपल सी बात है, नीचे 3 इसके 255 255 करने पड़ेंगे। और जो 0 है ये है आपका होस्ट। कितने आपके यहाँ पे होस्ट है, कितने बन सकते हैं, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं, एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं नेटवर्क आईडी निकालना या होस्ट आईडी निकालना। ठीक है, हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। कोई भी अगर आपको आईपी दे रखा हो उसकी आपने कैसे निकालना है नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालनी है, नेटवर्क आईडी कोई भी आईपी हो, अगर नेटवर्क आईडी निकालनी है तो सिंपल जो आपकी होस्ट की बिट्स हैं उन्हें 0 कर दीजिए, होस्ट बिट्स को 0 कर दीजिए। अगर आपको ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है, होस्ट आईडी की जगह इसको ब्रॉडकास्ट आईडी कर लीजिए, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होंगी बिट्स एंड पीसीज के अंदर में। अगर ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है तो होस्ट की बिट्स को सबको 1 कर दीजिए। अभी हमने पीछे देखा कि क्लास के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि कौन सी साइड होस्ट है, कौन सी साइड आपकी नेटवर्क की है। तो बड़े आराम से मुझे पता चल जाएगा कौन सी क्लास का है और क्लास के अंदर में होस्ट कौन से हैं। अगर आप होस्ट को 0 कर दोगे तो वो नेटवर्क आईडी निकल जाएगी, उसको सबको 1 कर दोगे तो ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाएगी। देखिए एग्जांपल, मान लो कोई आईपी देता हूं आपको 115.10.0.15 कुछ भी ले लीजिए। कौन सी क्लास है जी आपकी? क्विकली A. कौन सी क्लास है? A. क्लास ए, ए, राइट। तो क्लास ए के हिसाब से 255 आ जाएगा,
0.0.0। ठीक है, तो आपको कितनी होस्ट की आईडी हो गई आपकी, यहां से डिवाइड कर लो, ये तो होगा आपका नेटवर्क, ये हो गया आपका होस्ट। तो इस आईपी के होस्ट की सारी बिट्स को जीरो कर दो, वो उसकी नेटवर्क आईडी निकल जाएगी 115.0.0.0। दिस इज नेटवर्क आईडी। होस्ट पोर्शन को जीरो कर दोगे तो वो आपकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी। ठीक है, ब्रॉडकास्ट बाद में देखते हैं, पहले एक और एग्जांपल देख लें, सिंपल एग्जांपल। 196.10.10.10 कौन सी क्लास आईपी आपकी, ये क्लास सी, राइट। 255.255.255.0, ये पोर्शन मेरा हो जाएगा आपका होस्ट का, ये पोर्शन हो जाएगा नेटवर्क का। अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालनी है तो क्या हो जाएगा 196.10.10.0, दिस योर नेटवर्क आईडी। ठीक है, समझ में आ गया। और निकालना है, एक एग्जांपल और देखना, और देख लीजिए, सिंपल। ये मैं आपको किस लिए समझा रहा हूँ गाइस, इसलिए समझा रहा हूं, कोई भी अगर आईपी की रेंज है, सबसे पहला आईपी यूज नहीं करते। जैसे 0 होता है, आईपी स्टार्ट होंगे आपके 0 से 255 तक, तो पहला आईपी कभी यूज नहीं करते क्योंकि वो नेटवर्क की आईडी होती है। लास्ट का आईपी कभी यूज नहीं करते क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है आपकी। ठीक है, तो जितने भी आपके होस्ट के आईडी निकलेंगे, मतलब एक नेटवर्क में कितने होस्ट हैं उसमें से 2 माइनस करने पड़ेंगे आपको हमेशा। याद रखिएगा, कभी भी यूज नहीं हो सकते, ना ही आप यूज कर सकते हो पहला और लास्ट वाला। यही चीज समझा रहा हूं धीरे धीरे करके आपको, अभी समझ में आ जाएगा, वरी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3, 150.10.10.100। ठीक है, अब निकालनी है इसकी क्या नेटवर्क आईडी, कौन सा है जी आपका, क्लास बी, बी क्लास 255.255.0.0। इतना निकाल लो पोर्शन, ये आपका नेटवर्क का है, ये आपका होस्ट का है। सीधी सी बात, सबनेट मास्क से देख के बताना आपको कौन सा नेटवर्क होस्ट का है। होस्ट वाले को सबको 0 कर दो, काम खत्म। सॉरी, 0.0। दिस इज योर नेटवर्क आईडी। अब निकालने आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी तो हमने देख लिया, इसी एग्जांपल का ब्रॉडकास्ट भी देख लेते हैं हम, क्या चीज है आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी का निकालने के लिए जितने भी होस्ट बिट्स हैं सबको क्या करना पड़ेगा 1। अभी तो होस्ट बिट को 0 कर रहे थे, इनको 1 करना है। ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं आपका 150.10.10.100। निकालिए 255.255.0.0। ये हो गया आपका नेटवर्क, ये हो गया आपका होस्ट। सब आईडी को 1 करना है। 1 करने का मतलब फाइनली कितना आ जाएगा जब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, 111 करोगे, अल्टीमेटली जब डेसिमल में कन्वर्ट कर कितना आ जाएगा 150.10.255.255। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, ये देखो, पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूं कि दो कौन से आईडी यूज नहीं होती। पहली आईडी जो आपके 0 थी, राइट, ये देखिए, ये आपका आईपी समझ लीजिए। अब इसमें आपको नेटवर्क आईडी निकालनी है जो कि यूज नहीं, जो नेटवर्क आईडी कभी आईपी में यूज नहीं कर सकते। इसको 0 करूंगा, ओके करोगे तो मना कर देगा ये। ठीक है, ये देखिए, होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस आर सेट 0। ये जो आपका इनवैलिड है, ये नेटवर्क आईडी है। लास्ट वाली क्या होगी इसकी, लास्ट वाली होगी जब इसको ब्रॉडकास्ट कर दूंगा 255 हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो नॉट इन यूज। ठीक है, समझ लो, जो होस्ट हैं, जितने भी होस्ट हैं, होस्ट को जो पहली आईडी होगी जो कि 0 करने से आएगी, वो एक्चुअली में नेटवर्क आईडी होती है, वो यूज नहीं कर सकते।
जब होस्ट को सबको 1 कर देंगे तो आपकी वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, उसको भी यूज नहीं करते। तो इसीलिए 2 आईपी कभी भी आपके यूज नहीं होते हैं। कौन सा? पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। ठीक है, चल देखिए। और एग्जांपल देख लीजिए। ये है, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या निकालनी है इसकी? नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी। कौन सा आईपी है, कौन सी रेंज का है जी? बी। बी। 255 255 0 और 0। यहाँ पे साइन डाल लो, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है आपका। बड़ी सिंपल सी चीज। नेटवर्क आईडी निकालनी तो ऑलरेडी आप देखोगे 176.0.0.0 विच इज ऑलरेडी अ नेटवर्क आईडी। ठीक है, और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 176.0.255.255। तो इस तरीके से आप नेटवर्क और निकाल सकते हो, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी किसी भी आईपी गिवन की। अब आप देखिए, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 192.168.1.1। कोई आपसे इसमें पूछे कि कितने होस्ट होंगे या कितने नेटवर्क्स होंगे, डालिए इसको। 255 क्लास सी है, 255.255.255। इतना पोर्शन आपका होस्ट का है, इतना पोर्शन आपका नेटवर्क का है। मतलब होस्ट की कितनी बिट्स हो गई यहाँ पे? 8 बिट्स हैं। 8 8 8 पहले बता दिया मैंने आपको। ये टोटल 24 बिट्स हैं और ये आपकी 8 बिट्स हैं। कितने होस्ट होंगे? 2 to the power 8 करोगे, कितना निकल जाएगा? 256। तो टोटल नंबर ऑफ, चाहे आपको होस्ट निकालना हो, चाहे टोटल नंबर आपको नेटवर्क्स निकालने हो, तो कहीं जो भी नेटवर्क की बिट है 2 to the power कर लीजिए, उतना ही आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 256 है इस आईपी के अंदर में, मान लीजिए स्टार्ट, ये आईपी है यहाँ पे। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा ये? 192.168.1.0 यहाँ से स्टार्ट होगा। करते 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 कहां तक आएगा? 192.168.1.255। यही बनेगा ना आईपी लास्ट वाला। मैंने क्या बताया था? होस्ट को, लास्ट वाले होस्ट को 0 कर दोगे, अभी तक करते हुए आए हैं। होस्ट आईडी को 0 कर दो या होस्ट आईडी को आप सारे 1 कर दो, तो 255 आ गया आपका। ये वाली आईडी आईपी आप यूज नहीं कर सकते। जब होस्ट की सारी बिट 0 होंगी तो ये आपकी नेटवर्क आईडी बन जाती है। मतलब ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी आपका नेटवर्क आईडी होता है, और लास्ट वाली आईडी भी यूज नहीं कर सकते, विच इज योर ब्रॉडकास्ट आईडी। बचे कितने बीच में? 256 माइनस 2, 254। ये होंगे आपके यूजेबल आईपी जो आप कैलकुलेट करोगे। दीज आर अवेलेबल आईपी एंड दीज आर यूजेबल आईपी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, देखिए। टोटल नंबर ऑफ होस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 2 to the power होस्ट बिट्स। ठीक है, 2 to the power होस्ट बिट्स। ऐसे अगर नेटवर्क निकालना है, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना तो क्या आ जाएगा? 2 to the power नेटवर्क बिट्स।
ये है आपके अवेलेबल आईपी। यूजेबल निकालने हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 to the power होस्ट बिट -2। ये फॉर्मूला याद रखना। दो आईपी कौन से हैं जी? ये दो आईपी, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? क्या चीज हो रही, क्या चीज नहीं हो रही? बड़ी सिंपल सी बात। जितनी मेरी बिट्स होती हैं, देखिए एड्रेसेस गाइस कैसे करते थे हम एड्रेसेस, बड़ी सिंपल। इसको घबराओ मत। दो, हमारे पास अगर दो बिट हैं, इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके? 0 0 0 1 1 0 1 1, चार बन गए आपके। दो बिट हैं, चार आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। तीन बिट लोगे, 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गए आपके। इसी तरीके से आगे शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी, दो बिट है तो 2 to the power 2 कर दो, कितना आ गया? 4। देखिए आंसर पहले निकल गया मेरा। तीन बिट है, 2 to the power कितना करूंगा? 3, कितना निकल गया आपका? 8। इसी तरीके से होस्ट की अगर 8 बिट है आपके पास में, ऐसे ही कॉम्बिनेशन, मतलब ये एड्रेसेस हैं आपके, राइट? तो कितने बने? 2 to the power 8 करोगे, कितना बन जाएगा? 256। -2 कर दो तो आपके पास में अवेलेबल आ जाएंगे। सो दीज आर योर होस्ट आईडीज। अभी तक हमने सिंपल क्या देखा? किसी भी आईपी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका नेटवर्क आईडी, एक होता है आपका होस्ट आईडी। होस्ट आईडी के अंदर जितनी बिट्स होंगी उसको आप 2 to the power कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ होस्ट निकल जाएंगे। नेटवर्क के अंदर जितने भी बिट्स होंगे 2 to the power नेटवर्क बिट कर लीजिए, नेटवर्क्स निकल जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क और होस्ट निकाल सकते हो किसी के भी। बताइए मुझे निकाल के। एक आईपी लीजिए, मान लीजिए 11 डॉट, आराम से करो, करके बताओ मुझे। 11.200.200.200, कोई भी नाम ले लिया मैंने। अब मुझे इसमें बताओ इसकी नेटवर्क आईडी, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी, और कितने होस्ट हो सकते हैं। क्विकली सब बताएंगे अपना अपना। पेन पेपर है ना? लिखो, बनाओ। अब तो आपके लिए 1 मिनट का काम होना चाहिए गाइस, 1 मिनट टास्क। दो मिनट है तुम्हारे पास, और 1 by 1 करके सबसे पूछूंगा और एक्सप्लेन भी करोगे तुम। बड़ा सिंपल दिमाग लगाओ। कौन सी क्लास है? बस उसके आगे उसका सबनेट मास्क लिख लो, बस। होस्ट को 0 करो, आपका नेटवर्क आईडी होगी, होस्ट को 1 कीजिए, ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई। होस्ट कितने होंगे? 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स होस्ट की कर लीजिए। बड़ा सिंपल है यार, 1 मिनट में हो जाएगा ये। जिसने कर लिया फटाफट से बताए मुझे। यस डन। हाँ सर, डन। बताओ। सर इसका नेटवर्क आईडी होएगा 11.0.0.0। बिल्कुल ठीक। ब्रॉडकास्ट आईडी होएगा 11.255.255.255। वेरी गुड। और नंबर ऑफ होस्ट होएगा 2 to the power 24। तो वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की। इट विल कम अराउंड 16 लाख। ठीक है, कोई करने हाँ, की जरूरत नहीं है। बट ये आईडीज आपकी अवेलेबल आईडी है। यूजेबल कितनी अवेलेबल। होंगी? 2 to the power -2। 24 -2, राइट? राइट राइट, हाँ। वेरी गुड। हाँ जी रॉबिन, किया इसको?
नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी तो निकालनी है, होस्ट बिट और नेटवर्क बिट नहीं निकालनी है अभी। कोई बात नहीं, होस्ट आईडी बता दो कितनी होती है, बस मुझे कितनी फॉर्मूले में बता दो, फॉर्मूले के हिसाब से बता दो। होस्ट की बिट कितनी है? आराम से करो गाइस, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, ठीक है। सबनेटिंग करनी है अभी, बाद में आराम से करेंगे, पहले इस पे अपना हाथ साफ करके देखो। सबनेटिंग में एक एक क्लास में और सबनेटिंग करेंगे हम। मैं कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, बहुत इजी तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। आपके आपके उसका काम नहीं है, नेटवर्क का काम है। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आपको पहली बार कर रहे हो, मगर आसान चीज है। जैसे फॉर्मूला बताया वैसे निकालना, सिंपल। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, सब कहने का मतलब ही ये है जी, आपका कोई भी आपका नेटवर्क हो, उसका जो पहला आपका होस्ट होगा, पहला जो होगा नेटवर्क आईडी होगा, लास्ट वाला आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। देखिए करके दिखाऊं, जिसने नहीं किया है इस, बहुत आसान है ये, ठीक है। क्या दिया मैंने? 11.200.200.200। बहुत सिंपल। कौन सी क्लास है? क्लास ए। क्लास ए का मतलब ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये होस्ट आईडी हो गई, ये होस्ट आईडी हो गई, ये होस्ट आईडी हो गई, राइट। पहला क्या निकालना है? नेटवर्क आईडी। इनको सबको जीरो कर दो, होस्ट वालों को। 11.0.0.0 होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी बन गई आपकी। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो सब होस्ट को 1 कर दो। 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 11.255.255.255 बन गया आपका। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, मतलब कितने आईपीज होंगे गाइस। कोई भी अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ होस्ट के बारे में पूछे, तो मतलब कितने आईपी निकलेंगे। कितने हैं यहाँ पे बेट आपकी? 8, 16, 24। क्या करूंगा? 2 to the power 24 -2। अगर सिर्फ 2 to the power 24 करूंगा, तो ये आपके निकलेंगे अवेलेबल होस्ट। अवेलेबल होस्ट निकाल लीजिए, या अवेलेबल आईपी बोल लीजिए, एक ही बात है। बट 2 माइनस करने पड़ेंगे, पहला और लास्ट वाला, ये वाला और पहले वाला। तो आपका निकला, इसीलिए आपको नेटवर्क आईडी बता रहा हूं बार बार, ब्रॉडकास्ट आईडी बता रहा हूं। जब होस्ट 0 होगा, आईपी कहां से स्टार्ट होंगे? किसी भी होस्ट के 0 से स्टार्ट होगा ना यार। मान लो आपका, फिर से सिंपल वाले से लेते हैं, ये तो आपकी क्लास ए क्लास बी का है, सिंपल लेते हैं। 192.168.1.1 कोई भी आईपी है आपका। ये आईपी किस नेटवर्क को बिलोंग करता है? क्लास सी से। 255.255.255.0 ये हो गई आपकी होस्ट आईडी। मतलब कितने आईपीज मिलेंगे मुझे, ये हो गई आपकी नेटवर्क आईडी, ठीक है। अगर मुझे इसकी नेटवर्क आईडी निकालनी है, मतलब बता रहा हूं होस्ट में से पहला आईपी, देखिए कहां से स्टार्ट होगा ये आपका, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 192.168.1.0 से स्टार्ट होगा ये रेंज। कहां पर जाएगी? 192.168.1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा आपका? 255 तक आ जाएगा। बस ये पहले को निकालने के लिए और लास्ट को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला दे रखा है। होस्ट को 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, होस्ट को 1 कर दोगे 255 हो जाएगा। होस्ट को 0 करोगे तो 192.168.1.0 ये होगी नेटवर्क आईडी। 192.168.1.255 ये होगी आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। मतलब ये जो आपके टोटल आईपी निकलेंगे, उसका पहला और लास्ट वाला आईपी आप यूज नहीं कर सकते। अब टोटल नंबर आईपी कितने हो जाएंगे? होस्ट की बिट कितनी है? 8। 2 to the power 8 करूंगा, दैट कम्स आउट टू बी 256। 250 से -2 कर लूंगा तो 254। मतलब ये जो यूजेबल आईपी होंगे, आईपी आप डालोगे, स्टार्ट कहां से करेंगे? 192.168.1.1 से स्टार्ट करोगे और जाते 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 1.254 तक जाएंगे। इतने आईपीज आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट, और देखिए यहीं पे ये चीज अगर आपको अभी डाल के भी दिखाई थी मैंने आपको, ये देखिए
पहला आईपी डाल दूंगा किसी भी रेंज का, नहीं लेगा। 0 कर रहा हूं, नहीं लेगा। ठीक है, और उसके बाद 255 वाला लूंगा, ओके करूंगा, चल भाई, नहीं लेगा। बाकी जितने दे दूंगा 1 से लेके 254 तक ले लेगा। आ गया? कहां तक जाएगा? 254 तक जाएगा। आ गया? ठीक है, तो ये जो आपका नेटवर्क बना, ये तो कोई भी नेटवर्क है आपका सिंपल, जहां पर आपकी होस्ट आईडी है और आपकी नेटवर्क आईडी है, आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम अवेलेबल होस्ट और अवेलेबल नेटवर्क को किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनीवन? No. सर सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो ये होस्ट बिट जो होता है 2 टू द पावर ऑफ होस्ट बिट, वो होस्ट बिट कैसे डिटरमाइन करते हैं एग्जैक्टली? जैसे आप यहाँ पे 8 निकाला, वो कैसे निकाला सर, एक बार फिर से बता सकते हो? बड़ी सिंपल है। अभी हमने क्लास जो हमने पढ़ी, हाँ क्लास हाँ। कोई भी हमने पढ़ी, तो हमने सबनेट मास्क निकाला, बताया था आपको क्लास का कोई भी सबनेट मास्क से जो होस्ट बिट्स है वो हमें पता चलती है। फिर से दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें है ये, है सीसीएनए की, आपको कुछ नहीं करना लेना देना इनसे। बट अभी जो टॉपिक आएगा इसके बाद सीआईडीआर, आज नहीं कराऊंगा, ओवरलोड हो जाओगे आप। ठीक है, वो जो सीआईडीआर है उससे ही हम, वो जो आईपी आता है उसी से मैं अपना डेटा सेंटर बनाऊंगा, जिसे वीपीसी बोलते हैं हम। वीपीसी बनाने से पहले पूछेगा बताओ कौन सा नेटवर्क यूज करना चाहते हो, और वहां पर हम नेटवर्क यूज करेंगे जो सीआईडीआर होगा। ये तो क्लास डोमेन है, वो क्लास लेस होती है आपकी। देखिए तो अभी आपने पूछा कि कैसे डिटरमाइन करेंगे, बड़ा सिंपल, 192.168.1.1 कुछ भी है आपका, मैंने बताया था क्लास सी है। क्लास सी में क्या होगा, ये आपकी नेटवर्क की होती है, ये बिट आपकी नेटवर्क की होती है, ये भी नेटवर्क की होती है, ये भी नेटवर्क, सॉरी ये होस्ट की होती है आपकी। ठीक है, और ये ऑक्टेट कितनी बिट का होता है? 8 बिट का ही तो होता है। ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, और ये भी 8 बिट का है। डेसिमल में दे रखा है बट है बाइनरी। 8 बिट 8 बिट 8 बिट। अब आपको पता है जहां से होस्ट है, इसको यहां से डिवाइड कर लीजिए इतना पोर्शन, मतलब हमारा जो आईपी के साथ दिया आपने 192.168.1.1, इसमें क्या दोगे क्लास सी के अकॉर्डिंगली? 255.255.255.0। जो 0 वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका होस्ट का। ये है आपका होस्ट, ये है आपका नेटवर्क। नेटवर्क में कितनी बिट्स हैं यहाँ पे? ऑक्टेट है 8 8 8। कोई आपसे नेटवर्क पूछ ले इसमें कितने हैं, तो 2 टू द पावर कितना? 24। होस्ट पूछेगा होस्ट में कितना है? 8, 2 टू द पावर 8 कितना हो गया? 256। यहां से निकला आपका पहला आईपी, छोड़ देंगे लास्ट वाला छोड़ देंगे, कितना बचेगा? 256 माइनस 2 कितना आ जाएगा जी? 254। दैट्स ऑल। और बताइए कुछ एग्जांपल, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बड़े सिंपल सी चीज, इसको रिकॉर्डिंग को एक बार आप देखना, समझ में आ जाएगा आपको। फिर से पूरा का पूरा एक बार मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूं। किसी भी आईपी के अंदर में 2 आपके पोर्शन होते हैं, एक होता है नेटवर्क पोर्शन, एक होता है होस्ट पोर्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा नेटवर्क है कौन सा होस्ट है? उसके लिए हमारे पास होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क प्री डिफाइंड है, क्लास ए का है, तो पहला आपका आएगा 255.0.0.0। क्लास बी है तो 255.255.0.0। क्लास सी है 255.255.255.0। अब जो 255 वाला पोर्शन है गाइस, वो आपका नेटवर्क आईडी होती है, और जो 0 वाली है, पहले बताया था नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, होस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो ये एक्चुअली में ये 111 ही है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया था आपको, 255 आ गया। ये भी एक्चुअल में 111 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 255 आ गया। ये भी 111 है, 255 आ गया। ये 0 है। नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है आपका 1 से, होस्ट रिप्रेजेंट करता है आपका 0 से।
तो ये वाला पोर्शन जो सा है ये आपका हो गया होस्ट का, ये वाला पोर्शन हो गया आपका नेटवर्क का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि किसी भी आईपी का नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है। होस्ट आईडी जब भी 0 होगी मतलब वो उसकी नेटवर्क जो आईपी बनेगा पूरा वो एक तरीके से नेटवर्क आईडी बन जाएगी, क्योंकि 0 से जो स्टार्ट होती है वो नेटवर्क आईडी होती है। आगे 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 जैसे बढ़ते चले जाओगे लास्ट में 255 आ जाएगा, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, इसीलिए आईपी के अंदर में 0 और 255 वाला हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है रॉय, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन किसी को? ठीक है, सबनेटिंग आज स्टार्ट नहीं करूंगा, ज्यादा लोडेड हो जाएगा आपके लिए। सबनेटिंग करेंगे हम नेक्स्ट टाइम के अंदर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, एक बार पूरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कुछ आईपी उठाओ वैसे ही अपने आप ही। ठीक है, आई जैसे मैंने बताया आपको यहां से यहाँ पे भी होता है, देखिए सर ये सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट आएंगे क्या यूज में? सबनेटिंग तो अभी होगा। ये मतलब ये एडब्ल्यूएस में इसका यूज रहेगा? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको बताया अगर आपको नहीं पसंद आ रहे या आप नहीं कर पा रहे, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ। बस आपको ये बता रहा हूं एक एक्स्ट्रा है आपका, क्योंकि ये सबनेट आपको जो आईपी यूज होगा वो CIDR आईपी होगा, वहां पर वो भी आपको बना बनाया मिलेगा। जो भी आपको देगा वो बंदा बना बनाया आपको देगा, ये वाली आईडी डाल लो। बट जब भी आप देखोगे वहां पे आईपी, देखिए किस बात से आपको बता रहा हूं मैं बार बार। मैंने अभी आपको बताया था अगर क्लास A का आईपी है तो उसके स्लैश में क्या होगा 8, मगर जब आप वहां पर करोगे इस काम तो हो सकता है क्लास A का आईपी दे रखा हो और स्लैश में 16 दे रखा हो। आप तो ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए सबनेटिंग करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है यशी, तो just to make you understand why this is 16, why this is not 8, as per the process, as per law it should have been 8, but why it is given 16, ये होता है मेरा सबनेटिंग से। और सबनेटिंग का मतलब क्या होता है यार, देखो सबनेटिंग का मतलब होता है एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ना। अभी जब मैं आगे बताऊंगा आपको, मान लीजिए आपका बड़ा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ना ताकि इसको अलग से मैनेज किया जाए, इसको अलग से मैनेज, इसको अलग से इसको मैनेज करते हैं। ऐसे ही AWS आपका एक बड़ा नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क है, वो आपको सबनेटिंग करके देगा। आपको जो इतना पोर्शन बनाओगे छोटा पोर्शन, दिस इज सबनेटेड पोर्शन ऑफ AWS बिगर पोर्शन। इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको, तभी आपका जो आईपी मिलेगा वहां पे मान लीजिए एक आईपी अभी अभी दिखाऊंगा 10.0.0.0/16 लिखा होगा वहां पर। तो दिस इज नथिंग बट द सबनेटेड पोर्शन। आप जो AWS में अपना डेटा सेंटर बनाओगे, पूरे बड़े AWS के अंदर में एक छोटा सा पोर्शन आपको दे दिया जाएगा जो आप यूज करोगे, दैट इज नथिंग बट योर सबनेट, आपका सबनेट। और सबनेट का मतलब होता है नेटवर्क को सब डिवाइड कर रखा है अंदर। वो डिवीजन इसीलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि जो आपका नेटवर्क मिलेगा AWS का, दैट विल बी योर सबनेटेड। ऐसा मिलेगा आपको आईपी, नॉट द क्लास 1, इट इज सबनेटेड। ठीक है, तो बस ये देख के वहां पे आपको दिमाग में चाहिए कि हाँ यार 16 दे रखा है, सबनेटेड है ये। तो इसलिए सबनेटिंग पढ़ा रहा हूं। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी बट यस नॉलेज इज रिक्वायर्ड। और मैं आपको आराम से इसलिए करवा रहा हूं, मैं सीधा ही बता, सबनेटिंग आपको सीधा बता सकता था, आराम से इसलिए बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट करना ही है तो पूरा अच्छे से करेंगे। ये अच्छे अच्छे बंदे जितने भी आपके नेटवर्क के हैं ना, उनको भी नहीं आता है सबनेटिंग, CIDR, इसमें सब अटक जाते हैं। ठीक, बट वो चीज आपको सिखाऊंगा, आपके काम आएगा आपके आगे। ठीक है यशी, अंडरस्टूड? तो घबराना नहीं किसी को भी, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है सबनेटिंग वगैरह, भूल जाओ इसको, इसका नथिंग टू डू विद द AWS। हाँ, जब बस AWS बनाएंगे तो उसको आईपी देंगे, वहां पे आईपी आपको जब अजीब सा दिखेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको वो अजीब सा आईपी नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि AWS का बड़ा आईपी है, उसको सबनेट करके छोटा मुझे दे दिया गया है कि यू यूज योर पोर्शन, नॉट द एंटायर पोर्शन, दैट इज योर सबनेटिंग। ठीक है गाइस? चलिए, सर। I think we're good to wrap up guys. See you next week. We'll do the subnetting. फिर संडे को आपका सीधा AWS कंसोल पे लॉगिन करेंगे,
फिर वहीं से आपको स्टार्ट करेंगे सारा आपका प्रोसेस। ठीक है जी, चलिए, हैव अ नाइस वीक अहेड, सी यू नेक्स्ट वीकेंड सेम टाइम, बाय Okay, sir. Thank you, sir. Bye bye. बाय, थैंक यू। Thank you.